संघर्ष से शिखर तक राजश्री पारिक की अद्भुत कहानी। एक रात जिसने जिंदगी बदल दी, एक सुबह जिसने सब कुछ छीन लिया, लेकिन उसी दर्द से निकली एक ऐसी कहानी जो आज हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। अंधकार से संघर्ष की शुरुआत, परिवार की जिम्मेदारियां, मानसिक और भावनात्मक आघात, समाज की चुनौतियां, इन सब ने जीवन को बेहद कठिन बना दिया। लेकिन यहीं से शुरू हुआ असली संघर्ष। उन्होंने हार मानने के बजाय खुद को संभाला, अपने लक्ष्य को फिर से याद किया और परिस्थितियों से लड़ने का निर्णय लिया। मेहनत, हिम्मत और लक्ष्य। दिन रात मेहनत की, मानसिक तनाव के बावजूद पढ़ाई जारी रखी, हर मुश्किल को अपनी ताकत बनाया और अंततः उन्होंने RAS परीक्षा में सफलता हासिल की। सफलता का शिखर। राजस्थान लेखा सेवा में अधिकारी बन चुकी हैं और उनकी यह उपलब्धि पूरे समाज के लिए प्रेरणा है। यह सफलता सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक जीवन संघर्ष की जीत है। राजश्री पारिक की कहानी हमें सिखाती है, जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों न आए, अगर हौसला और लक्ष्य मजबूत हो तो हर अंधकार के बाद उजाला जरूर आता है। एक दिन में जिंदगी बदल गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दर्द को ताकत बनाकर सफलता के शिखर तक पहुंचना, यही है असली हिम्मत, यही है असली प्रेरणा। IMH न्यूज की तरफ से राजश्री पारिक को सलाम और उनके परिवार को वंदन। राजश्री पारिक, आपका चयन राजस्थान लेखा सेवा में हुआ है और आपका भी ये सफर, यहाँ तक पहुँचने का सफर बहुत आसान नहीं था, लेकिन आपने अपनी मंजिल को पाया। राजश्री पारिक जी। आदरणीय CM सर, नमस्ते। मेरा नाम राजश्री पारिक है। सर, बचपन से ही संघर्षों से मेरा सामना होता रहा है। 3 महीने की अल्पायु में ही मेरे पिता का साया मेरे सर से उठ गया था। उसके पश्चात मेरी माताजी ने हम 2 भाई बहनों का लालन पालन बहुत ही अच्छी तरीके से किया और 10वीं में 10th क्लास में मैंने अच्छे मार्क्स प्राप्त करके गार्गी पुरस्कार के पहले बैच में थी मैं, जिसे ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और उसके बाद सर मैंने कॉलेज में NCC में C सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया और इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल में मैंने विश्वविद्यालय के लिए 2 बार प्रतिनिधित्व किया। उसके पश्चात विवाह के उपरांत मेरी जो एक कैरियर और पढ़ाई थम सी गई और मैंने मेरे परिवार को प्राथमिकता देते हुए मेरे 2 बच्चों को अच्छी शिक्षा और दीक्षा दिलवाने का निश्चय किया। लेकिन विवाह के 17 वर्ष पश्चात मेरे पति के निधन के उपरांत एक ऐसा समय आ गया जब मैं डिप्रेशन में जाने वाली ही थी, लेकिन मेरे जो सास ससुर हैं उन्होंने मुझे संभाला और मेरी जो माताजी थी उनका एक ख्वाब था कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊं, तो मैंने उसकी तैयारी शुरू की। और लेकिन 2023 में मेरी माताजी का भी निधन हो गया और फिर भी मैंने हार नहीं मारी और उनके सपनों को पूरा करने का निर्णय लिया और 2023 के जो ये भर्ती परीक्षा है RS में, उसमें मैंने राजस्थान लेखा सेवा में चयनित हुई। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और राज्य सरकार का कि इस भर्ती परीक्षा को निष्पक्षता और समयबद्ध पूर्ण करने के कारण मैं आज आपके सामने एक अकाउंट ऑफिसर के रूप में खड़ी हूँ। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। दोनों बहनों से मेरा अनुरोध है कि माता पिता को जाकर के मेरा प्रणाम करें। आप दोनों को जिस आत्म विश्वास के साथ जो संबंध देके आपको उन्होंने इतनी बन सकती थी, क्योंकि हर माँ बाप का कर्तव्य होता है और माँ बाप सभी चाहते हैं, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में आप दोनों के माता पिता ने आपके साथ उन्होंने जो आपके लिए किया है, निश्चित रूप से वो धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनके चरण स्पर्श करता हूँ, उनसे जाकर के मेरा प्रणाम करना। थैंक यू सर। एक महिला ही ये कर सकती है कि विपरीत